स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए जब हम क्लास 5th की इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर का हमारा चैप्टर नंबर है 8। देखिए चैप्टर नंबर 8 का हमारा नाम है विलेज एंड सिटी, यानी कि गांव और शहर। ठीक है, ये दोनों क्या है, यानी गांव और शहर के आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ देयर वॉज अ डिस्कशन बिटवीन अ विलेज एंड अ सिटी, कि मतलब एक गाँव और सिटी दोनों के बीच में क्या होता है, डिस्कशन हो रहा था, यानी कि वाद विवाद हो रहा था, बातचीत हो रही थी। एट वन एंड ऑफ द रोड, यानी कि सड़क के एक छोर पर अ सिटी वॉज ग्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक लाइट, कि जो शहर था वो क्या है कि मतलब बिजली से जगमगा रहा था। वाइल ऑन द अदर, मतलब जबकि जो दूसरी छोर पर क्या था कि जो गांव था अपीयर्स टू बी एक्सिस्टिंग अंडर द कवर ऑफ द डार्कनेस, जबकि दूसरी छोर पर क्या था कि जो गांव था वो मतलब अंधकार से भरा हुआ था, और जहाँ पर क्या था कि मतलब अंधेरे में जो छाया प्रतीत हो रही थी। बोथ वर प्राउड ऑफ देयर इंडिविजुअल वर्च्यूज़, और दोनों ही कहते हैं कि अपने अपने गुणों पर, या मतलब जो शहर की जो क्वालिटी थी या जो गांव की क्वालिटी, तो दोनों क्या अपनी अपनी क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, तभी क्या होता है कि मतलब विलेज पूछता है कि ब्रदर सिटी यू आर होल्डिंग योर हेड हाई, व्हाट इज़ द मैटर। तभी गांव क्या कहता है, शहर से पूछता है कि भाई शहर, कि तुम्हारा सर क्या है कि मतलब बहुत ही गर्व से ऊंचा उठा हुआ है, इसका क्या मामला है, यानी किस वजह से तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा उठा हुआ है। तो शहर कहता है यू कैन नॉट थिंक ऑफ द लग्जरीज एंड द प्लेजर ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन मी, कि मतलब मेरे अंदर रहने वाले, या कहते हैं शहरों में रहने वाले लोगों की जो प्लेजर है या जो लग्जरीज लाइफ है, तुम इसके बारे में नहीं सोच सकते हो। एनी वे हाउ आर यू, खैर कोई बात नहीं, तुम कैसे हो, यानी कि विलेज उसका हाल चाल पूछते हैं। तो विलेज क्या कहता है, डोंट यू नो दैट इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ विलेज, कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि भारत क्या है, गांव का देश है। विलेज आर नाउ ग्रेजुअली डेवलपिंग, और जो मतलब विलेज है वो क्या ग्रेजुअली डेवलपिंग, कि मतलब गांव भी क्या हो रहे हैं, अब शहरों की तरह ही विकसित हो रहे हैं। आगे लिखा हुआ सिटी कहता है कि ब्रदर यू आर स्पीकिंग वेरी हाई अबाउट योर सेल्फ, कि मतलब भाई शहर तुम अपने बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हो। डू यू पोसेस सम स्पेशल एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब होता है क्वालिटी या गुण जिसे कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं डू यू पोसेस सम स्पेशल एट्रीब्यूट्स, कि क्या तुम्हारे अंदर मतलब कुछ विशेष गुण हैं। तो विलेज कहता है ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं है। कैन एनी वन गेट फ्रेश एयर, नेचुरल सनलाइट, ग्रीन व्यूज ऑफ फील्ड लाइक मी इन द सिटीज़। तो मुझे बता कि क्या मेरे समान शहर में कोई व्यक्ति ताज़ी हवा, नेचुरल सनलाइट या ग्रीन वेस्ट, यानी कि हरा भरे मैदान, और मतलब मेरी तरह ही शहर में पा सकता है। छोटी कहता है सो वॉट, तो क्या हुआ, मतलब अगर ये सारी चीज़ें शहर में मौजूद नहीं तो क्या हुआ। देर आर नॉट प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ अ लेबोरेटरी बाथरूम्स, यहाँ पर क्या है कि मतलब अगर ये सब चीज़ें नहीं तो क्या हुआ, क्या यहाँ पर लेबोरेटरी बाथरूम्स नहीं है गाँव की तरह, मतलब गांव से अच्छे लेबोरेटरी बाथरूम्स हैं, यानी गांव में इस तरह से मतलब बाथरूम्स डल होते हैं, इस तरह से यहाँ पर क्या है अच्छी फैसिलिटीज़ है बाथरूम वगैरह की। पीपल टेक बाथ, लोग क्या करते हैं स्नान करते हैं। वॉश देयर क्लॉथ्स इन टैंक कंटेनिंग डर्टी वाटर, कि मतलब कपड़े धोते हैं और क्या करते हैं गंदे पानी को मतलब कंटेनिंग करते हैं टैंक में, यानी कि टैंक में गंदा पानी इकट्ठा हो सकता है। पीपल फॉल इल, जब लोग बीमार पड़ जाते हैं। एंड गेट इन्फेक्शंस ड्यू टू जर्म्स इन द डर्टी वाटर ऑफ द टैंक, और जब लोग क्या होते हैं कि टैंक के मतलब टैंक में भरे हुए गंदे पानी से के जो जर्म्स होते हैं उनसे जब वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो विलेज कहता है अप टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, मे भी तुम सही हो। पॉपुलेशन इन द विलेज वॉज टू लेस, कि जो मतलब गाँव में जो जनसंख्या है वो क्या बहुत कम है ना। पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज मेन फोल्ड, लेकिन अब क्या धीरे धीरे जो है जनसंख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द ह्यूमन लाइफ, और ये क्या कर रही है कि ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर रही है। बट आर यू नॉट इनकाउंटरिंग द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, कि मतलब मुझे बताओ कि गांव में क्या है कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है और ये ह्यूमन लाइफ को मतलब अफेक्ट कर रही है। तो मुझे ये बताओ कि जब हमारे गांव में इस तरह से अफेक्शन हो रहेगा पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन से, तो क्या तुम्हारे शहर में मतलब लोगों की जो जनसंख्या बढ़ रही है क्या उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो सिटी कह रही है, कहते हैं कि मतलब वाई नॉट, क्यों नहीं हो रहा है। बट द कंडीशन ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन मी इज़ बेटर दैन दैट ऑफ रिसाइडिंग इन द विलेज, लेकिन शहर में रहने वाले लोगों की जो कंडीशन है वो क्या है गांव में रहने वाले लोगों की कंडीशन से बहुत अच्छी है। इट इज़ अ गुड थिंग, और ये बहुत अच्छी बात है। तो विलेज कहता है व्हाट डू यू कॉल अ गुड थिंग, कि मतलब एक गुड थिंग तुम किसे कहते हो। द हाउसेस आर सो क्लोज इन सम ऑफ योर स्टेट, कि तुम्हारी गलियों में क्या है कि मतलब जो घर है वो क्या है मतलब बहुत क्लोज बने हुए और आसपास बने हुए हैं। दैट पीपल कैन नॉट सी द सन फॉर मैनी डेज, और इतने करीब बने हुए हैं कि कई दिनों तक तो लोग सूरज भी नहीं देख पाते हैं। लिखा हुआ है सिटी कहता है कि वाई आर यू स्ट्रेसिंग ऑन द सनलाइट, कि लोगों को अगर सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें नहीं मिल पा रही तो क्या हुआ, मतलब उन्हें सूरज की रोशनी तो मिल रही, किरणें नहीं मिल पा रही है, तो
सिटी कहते हैं कि वाई आर यू स्ट्रेसिंग ऑन द सनलाइट, कि तुम सूरज की रोशनी पर इतना जोर क्यों दे रहे हो। तो विलेज कहता है कि बिकॉज सनलाइट, फ्रेश एयर, ग्रीन फील्ड्स, इन्वायरमेंट कीप ह्यूमन हार्ट एंड माइंड हेल्दी एंड फ्रेश। क्योंकि जो सनलाइट यानी कि जो सूरज की रोशनी है, ताज़ी हवा है, हरा मैदान, वातावरण है, ये सब के ह्यूमन हार्ट को और जो शरीर को स्वस्थ रखता है और ताज़ा रखता है। In addition, village people get milk, curd, ghee, green vegetable, fresh fruit, edible oil, sugar cane, gajri, pulse, grain and other things easily and with purity। और इसके अलावा क्या है कि जो गांव के लोग हैं वो क्या है कि दूध, दही, घी, हरी सब्जियां, जो मतलब ताज़े फल हैं वो, या जो भी खाद्य तेल है, ठीक है, वो शुगर केन यानी कि गन्ने, गैजरी, शुगर केन यानी कि गुड़, गैजरी यानी कि शुगर केन यानी कि गुड़, और गैजरी पल्सेस, ग्रेन की दालें, अनाज और दूसरी जो भी चीज़ें होती हैं जो कि डेली यूज़ के लिए काम आती हैं, वो सब क्या है बहुत ही आसानी से और शुद्ध रूप में मिल जाती हैं। शहर कहता है कि सच थिंग कैन बी इजली ब्राउट फ्रॉम द मार्केट इन द सिटी, कि अगर ये सारी चीज़ें क्या है गाँव में आराम से मिल जाती है, अगर ये सारी चीज़ें क्या गाँव में आराम से मिल जाता है तो शहर में भी क्या मार्केट से आराम से खरीद सकते हैं। तो सिटी क्या कह रहा है कि सच थिंग कैन बी इजली ब्राउट फ्रॉम द मार्केट इन द सिटी, की शहरों में ये सब चीज़ें क्या आसानी से खरीदी जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमाज कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड रिक्रिएशन ऑफ द पीपल। थोड़ी दूर मतलब थोड़ी दूर पर क्या स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमा, ठीक है, ये एजुकेशन जो कंट्रीब्यूटर होते हैं, हेल्थ के जो मतलब प्लेसेस होते हैं, वो सब क्या है शहरों में मौजूद हैं। ऑल दिस थिंग्स आर ईजिली अवेलेबल इन मी, ये सारी चीज़ें क्या मतलब मेरे पास आराम से अवेलेबल है। विलेज कहता है वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हम दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं, एंड नॉट द अपोजिट, ना कि मतलब हम दोनों क्या है कि एक दूसरे के सहयोगी दुश्मन नहीं है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वी वॉन्ट टू सी आवर कंट्री टू बी डेवलप्ड, और हम क्या करते हैं अपने देश को विकसित करना चाहते हैं। पीपल डिसाइडिंग विद यू एंड विद मी डिपेंड ऑन वन अनदर टू सेटिस्फाई देयर नीड, कि तुम्हारे पास या तुम्हारे अंदर या मेरे अंदर रहने वाले लोग क्या हैं कि मतलब अपनी बेसिक नीड्स के लिए या अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। सिटी कहता है डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस इज़ वैनिसिंग ग्रेजुअली, कि हम दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या धीरे धीरे वैनिसिंग यानी कि गायब होता जा रहा है। सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, आई वॉज आल्सो अ विलेज, कि कुछ सालों पहले क्या मैं भी एक गाँव था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के गुजरने के साथ साथ क्या वो आई हैव एक्वायर्ड माई प्रेजेंट डे शेप, मतलब प्रेजेंट डे में मैंने अपना मतलब एक आकार या रूप धारण कर लिया है। थोड़े एज द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, जिस प्रकार से मतलब आज जनसंख्या बढ़ रही है, इट वॉज ग्रोइंग डाउन नाउ, तो क्या होगा जिस प्रकार से क्योंकि आज जनसंख्या बढ़ रही है, बोथ विश ईच अदर एंड पार्टेड ऑफ देयर ओन वेज, और क्या होगा मतलब सुबह हो रही है, सुबह हो रही थी, दोनों ही क्या करते हैं एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अपनी अपनी राहों पर चल देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपकी चैप्टर की स्टोरी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज की, आपको टिक राइट ऑप्शन पे टिक करना है। लिखा हुआ देयर वाज अ डिस्कशन बिटवीन दोनों के मतलब दो लोगों के बीच में डिस्कशन होते हैं, किसके बीच में, गांव या कस्बे के बीच में, तो क्या होगा आपका राइट ऑप्शन होगा विलेज। नेक्स्ट है इंडिया इंडिया क्या है कंट्री ऑफ विलेज है। नेक्स्ट है वी वांट टू आवर कंट्री टू बी डेवलप, क्या वी वांट टू सी इट इज़ ग्रोइंग अप नाउ, ठीक है। नेक्स्ट आपकी FIB आएगा कि वी आर टू ईच अदर, क्या होगा वी आर कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट डू यू पोसेस सम स्पेशल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट आता है ऑल दीज थिंग्स आर ईजली अवेलेबल इन मी, इट हैज़ एडवर्जियल अफेक्टेड ऑन द सिटीज़ लाइफ, पीपल पॉपुलेशन इन द विलेज वॉज टू लेस, कि मतलब जो विलेज की जो पॉपुलेशन है वो क्या बहुत कम है। नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस इज़ वैनिसिंग ग्रेजुअली, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या है कि मतलब धीरे धीरे करके खत्म होता जाती है, या क्या होगा आपका ट्रू हो जाएगा। सिटीज़ आर वेरी बिग अकॉर्डिंग टू द विलेज, तो ये क्या होगा ट्रू। इन सिटीज़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, की सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये क्या होगा आपका फॉल्स। विलेज आर नाउ ग्रेजुअली डेवलप, कि विलेज भी क्या धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको मतलब जिसके नोट्स दे दिए गए हैं, तो इस बिहाफ पर क्या हो गया कि आपके ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसको कम्प्लीटली मतलब पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।